नमस्कार, मैं कुणाल मित्तल। दोस्तों, हमारी दुनिया देश में कई महान पुरुष हुए, चाहे वे 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ने वाला हो, चाहे ईरानी नोबेल पुरस्कार पाने वाली, जिसने 20 से अधिक वर्षों तक मानव अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई की। उन्हीं में से एक थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। आज का हमारा विषय है टैगोर की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का अर्थ है उस बारे में कोई महत्व या उपयोग। आज हम आपको बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर कैसे एक महान व्यक्तित्व वाले आदर्श व्यक्ति थे। एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति और पहले भारतीय भी। उन्हें सिर्फ 22 साल की उम्र में साहित्य के नोबेल से पुरस्कार से नवाजा गया। यह एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और इतने अमीर परिवार से आते थे कि इनके परिवार को ठाकुरों के परिवार से कहे जाने लगा। इनका मूल उपनाम भी ठाकुर था, लेकिन इनका नाम सही से नहीं ले पाते थे। यहीं से इनका नाम आया टैगोर। और जब टैगोर महज 12 साल के थे तब उनके पिता इन्हें स्वयं की खोज पर लेके गए। प्रकृति की गोद, पेड़ों, बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। उसके बाद एक महीने के लिए स्वर्ण मंदिर लेकर गए, जहां उन्होंने गुरुवाणी सीखी। वो कहते थे, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर मुझे सपने की तरह बार बार याद आता है। मैं अपने पिता के साथ कई सुबह झीलों के बीच में सिखों के इस गुरु दरबार में गया। वहां पवित्र मंत्र लगातार गूंजता रहता। मेरे पिता भक्तों की भीड़ में बीच बैठे हुए होते तो कभी कभी स्नेह से भजन में अपनी आवाज मिलाते, और अगर किसी अजनबी को अपनी भक्ति में शामिल पाते तो वे उत्साह पूर्वक और मित्रता पूर्वक उनके साथ भक्ति में लीन हो जाते। और इसके बाद हम चीनी के क्रिस्टल और अन्य मिठाइयों के पवित्र प्रसाद से लदे हुए घर लौटते। कई महीने वह हिमालय हिल स्टेशन रहने के लिए गए, जहां उनके पिता ने उन्हें खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान की पढ़ाई कराई। साथ ही साथ आध्यात्मिक ग्रंथ, उपनिषद और वाल्मीकि रामायण आदि पढ़ाई। आज हम जानेंगे कि वर्तमान में टैगोर की विचारधाराएं और साहित्य आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वे आदर्श, कला और शिक्षा के बारे में गहरी समझ प्रदान करते हैं। उनकी रचनाएं हमें सामाजिक अन्याय, असमानता और मानव ज्ञान के बारे में सोचने के लिए प्रचलित करती हैं। टैगोर के साहित्य में प्रेम, करुणा और दया जैसे मान्य मूल्यों पर जोर दिया गया। ये मूल्य आज भी हमारी दुनिया में प्रासंगिक हैं और हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करती है। इन्होंने लगभग 2200 से अधिक गाने लिखे, जिसमें उनका मनपसंद गाना एकला चोला रे था। इन्होंने सिर्फ बंगाली गाने ही नहीं बल्कि बॉलीवुड गाने भी लिखे, जिसमें से एक था छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। इन्होंने जादूनाथ भट्टाचार्य से संगीत सीखा। टैगोर ने ही बांग्ला साहित्य के जरिए भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान डाली। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं थीं जो 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला टैगोर की ही रचनाएं हैं। करीब 2300 से अधिक चित्रकारी की और उन्होंने कई कहानियां लिखी, जिसमें से एक प्रसिद्ध कहानी थी काबुली बाला। उनका न्याय के लिए कहना था, अगर आप अकेले चल रहे हो तो भी आप आगे बढ़ते रहिए, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो। उनकी पहली और प्रसिद्ध कविता थी गीतांजलि, जिसका मुख्य विषय था ईश्वर की भक्ति। यह अध्ययन रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि भारतीय दार्शनिक भाव और भक्ति के विचार पर समान है। गीतांजलि ईश्वर की हर जगह उपस्थिति पर जोर देती है। गीतांजलि अपने पाठकों को अनेकों से पहचान कराती है। इसी माध्यम से वह यूरोप और अमेरिका में प्रसिद्ध हो गई। गीतांजलि की कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। बच्चों को सजाकर महंगे कपड़ों से बना दिया तुमने उसे राजकुमार। उसके गले में डाल दी जंजीरें, जिन्हें कहते हो तुम मोती के हार। इन कपड़ों ने बिगाड़ा उसका खेल, कहीं फटे ना या कहीं मैले ना हो जाएं। इस डर से रहता वह दूर सभी से,
हिलने डुलने से भी वह घबराए, मां यह सजदज की बंदी से क्यों, जो रोके किसी को धूल में नहाने से, साधारण जीवन के महान मेले से, जो रोके उसे खुशियां मनाने से। यह उनका पसंदीदा कहानी थी, तूने मुझे अमर बना दिया। यह गीतांजलि पुस्तक संग्रहालय में रविंद्रनाथ टैगोर की पहली कविता है। जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि टैगोर की सोच राष्ट्रवाद से एक कदम आगे थी। वह अंतर्राष्ट्रीयवाद पर ज्यादा भरोसा करते थे। और अंत में आपसे यही कहूंगा कि अपनी कविता में उन्होंने कहा, आज मेरी बोरी खाली है, मुझे जो कुछ भी देना था मैंने पूरी दुनिया को दे दिया। निश्चित रूप से टैगोर ने बाद की पीढ़ियों को बहुत कुछ दिया, सोचने, विचार करने और कार्य करने के लिए। राष्ट्रवाद और मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयता और दिव्यता के बारे में बहस आज भी उतनी ही जीवित और प्रासंगिक है। टैगोर अपने लेखन, संगीत, रचनाओं और कला के माध्यम से अभी भी दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ रखते हैं। ऐसे ही हर अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।